टैरिफ वॉर के बीच में भारत ने चीन को एक बार फिर झटका दे दिया है। चीन जहां एक तरफ भारत के साथ काम करने पर जोर दे रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने चीन के खिलाफ एक ऐसा फैसला किया जो चीन को शायद रास न आए। भारत सरकार ने जो अपनी ईवी पॉलिसी बनाई है, उसमें 15% की इंपोर्ट ड्यूटी पर इलेक्ट्रिक कारों के आयात का प्रावधान है। इसके साथ एक शर्त यह भी कि उस कंपनी को भारत में 3 साल के अंदर अपनी फैक्ट्री या असेंबली लाइन लगानी होगी। इस पर उसे $50 करोड़ का निवेश भी करना होगा। भारत सरकार लंबे समय से टेस्ला को यहां फैक्ट्री लगाने का आग्रह कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो चीनी कंपनी है BYD, उसने भारत में $1 अरब के निवेश की योजना बनाई है। हालांकि इस प्रस्ताव पर सरकार चुप्पी साधे हुए है और अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है। BYD के निवेश को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत को अपने तमाम हित देखने होते हैं, रणनीतिक हित की बात हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था की बात हो। ऐसे में फिलहाल BYD के लिए ना है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। Well, we need to be convinced that they will work by the rules of the game, and several unfair practices which are gradually coming to light as more and more companies come to us with what's happening, the kind of dumping that's happening in steel, for example. As we understand how they are doing third country subsidization, so country A is where the subsidy is provided, whatever you know which country I'm referring to. It goes to country B in the RCEP region, where they do the requisite value addition. It becomes simpler because the basic raw material is moving at very low prices. So value addition norms are easier to meet. And that subsidized product is being dumped on other countries like us. I mean, as these practices come to light, we have to be cautious in whom we allow to invest in the country. We have to be cautious about our strategic interests, our security interests. So it's a mix of many issues before we are able to take that decision. So it's not a definite no for BYD. It depends on whether it can convince you. As of now, it's a no. एक तरफ चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD है जो ग्लोबल मार्केट में अपना दबदबा बढ़ा रही है और टेस्ला को मजबूत टक्कर दे रही है। माना यह जा रहा है कि चीन की BYD कंपनी टेस्ला को ग्लोबल मार्केट में कड़ी चुनौती पेश कर रही है और टेस्ला के सेल्स के जगह अपना सेल्स बढ़ाने में काफी बढ़ोतरी हासिल की है। यही नहीं, हाल के दिनों में टेस्ला की सेल में गिरावट भी देखने को मिला है। अब ऐसे में भारत ने चीन की कंपनी को निवेश की मंजूरी नहीं दी है। इसके पीछे की वजह है चीन की चालबाजियां। दरअसल जब चीन के साथ साल 2020 में सीमा पर विवाद हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने अपनी नीति में तब्दीली की। भारत सरकार ने चीन और वहां की कंपनियों को लेकर एक नीति बनाई हुई है कि चीन से होने वाले निवेश पर केंद्र सरकार की मंजूरी अनिवार्य है और यही वजह है कि चीन की BYD पर सरकार अभी तक चुप्पी साधे बैठे हुए है और उनके निवेश को मंजूरी नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।